हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर रविवार को सोनीपत पहुंचे और नगर निगम चुनाव संचालक कमेटी का ऐलान किया, जिसमें रमेश चंद्र कौशिक के अतिरिक्त 19 नामों की घोषणा की गई और कहा कि भाजपा अपने चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर रविवार को सोनीपत पहुंचे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम चुनाव संचालक कमेटी का ऐलान किया, जिस पर कमेटी में भाजपा जिला अध्यक्ष और सांसद रमेश चंद्र कौशिक के अतिरिक्त 19 नामों का ऐलान किया गया, जिसकी देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा। इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि नगर निगम सोनीपत में भाजपा चुनाव लड़ेगी, उसमें विकास का मुद्दा खास रहने वाला है। भाजपा ने अब तक जो विकास कार्य सोनीपत में करवाए गए हैं और भविष्य में जो विकास कार्य करवाए जाने हैं, उनको लेकर चुनाव को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेयर पद और पार्षदों को लेकर काफी लोगों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। जो बातचीत हुई है वह सब हाईकमान को भेज दी जाएगी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का ऐलान 8 या 9 तारीख तक भाजपा करने वाली है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पहले सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन कांग्रेस ने पहले कभी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा और अब की बार वह अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जो अच्छी बात है। और इनेलो भी चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, उसका भी स्वागत है। और यह व्यक्ति सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उनकी नीतियों को लोग कितना पसंद करते हैं। सोनीपत नगर निगम के जजपा की तरफ से कोई आवेदन नहीं आया है और जल्द ही एक बैठक तय करके आपस में बातचीत की जाएगी और संयुक्त रूप से यह चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्य मुद्दा तो देखिए डेवलपमेंट है और जो विकास हमने किए और आने वाले टाइम में जो विकास के काम करेंगे, तो मुख्य मुद्दा तो विकास ही रहेगा, डेवलपमेंट ही मुख्य मुद्दा रहेगा। चाहे हमारा पहले भी चुनाव जो हुआ उसमें भी विधानसभा का चुनाव था, उसमें भी डेवलपमेंट ही था और इसमें भी डेवलपमेंट। देखिए जिन लोगों ने अपना आवेदन किया है, वो मेयर के लिए भी और चाहे वो पार्षद के लिए भी, उनके सबके साथ हमारी बातचीत हुई और जो बातचीत उनके साथ हुई वैसी की वैसी बातचीत हम अपने हाईकमान को सारी उसकी सूचना दे देंगे और उसके बाद हाईकमान इसका निर्णय कराएंगे कैंडिडेट कौन कौन। तो अच्छी बात है, लेकिन आज तक वो इससे हमेशा लड़ते थे इस बात से, कभी उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं सिंबल पे, लेकिन अब की बार उन्होंने फैसला किया, अच्छी बात है। अभी हमारे पास आवेदन नहीं आया, लेकिन अभी मेरी बात हुई थी और जल्दी हम बैठेंगे इकट्ठे और मिलकर चुनाव। मक्की भी बोई जाती, उड़द भी बोया जाता, तिल भी बोए जाते और भी बहुत चीजें थी, लेकिन अब सारा का सारा ध्यान गया इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान है, सारा वैरायटी नहीं। लेकिन आज ग्राहक है वैरायटी, आज जो मार्केट में ग्राहक है, जो अच्छी चीज लेना चाहता है, वो गेहूं भी अच्छी लेना चाहता है, दूसरी चीज में मक्की भी अच्छी लेना चाहता है। तो कुछ लोग इस प्रकार की चीज पैदा करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनके पास मंडी नहीं है। तो अगर एक ऑप्शन दिया कि भाई आप बाहर भी एक मंडी कर दी और उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, तो आप वहां भी अपनी चीज बेच सकना, तो रोक तो कुछ नहीं है। आपने एमएसपी पे बेचनी तो सरकार की मंडी है, आप सरकार की मंडी में बेचो, कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी वैरायटी है और आप बाहर बेचना चाहते हैं तो आप बाहर भी बेचो। अब कुछ लोग कह रहे पहले बेच सकते थे बाहर, लेकिन पहले मार्केट फीस थी, आपने बेच दी, थोड़ी थोड़ी बेच दी, लेकिन जब आप लेके दे रहे तो मार्केट फीस की चोरी में आपको पकड़ सकता। लेकिन अब मार्केट फीस बाहर समाप्त कर दी तो चोरी खत्म होगी। मैं समझता हूं कि इसकी वजह से व्यापारी जो होगा, खरीदार जो होगा, वो बढ़ागा, खरीदार बढ़ागा और उससे कंपटीशन बढ़ागा और कंपटीशन बढ़ागा तो निश्चित तौर से किसान को इसका लाभ मिलेगा। रोहित शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।